हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। अगर हम सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी वर्ड की तरफ देखेंगे, ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज बायो एंड द अदर इज डाइवर्सिटी। बायो means life or we can say living. Diversity means variety. So biodiversity is defined as the variety of all life forms on earth. ये जो living organisms है, it may be plants, animals और other microorganisms, उनमें जो variety होती है, diversity होती है, उसको हम combinedly एक ही term यानी biodiversity में define करते हैं। ये जो biodiversity term है, this biodiversity term was given by W.S. Rosen. W.S. Rosen ने टर्म दी है, कब दी है? 1985। बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है ये दी है W.S. रोजन ने 1985 में। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये डिवाइड की गई है तीन पार्ट्स में, तीन टाइप्स है बायोडाइवर्सिटी के। एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर हम फर्स्ट बात करेंगे वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी और तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और वी कैन से हैबिटेट डाइवर्सिटी। अगर हम सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी जानेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। जेनेटिक डाइवर्सिटी नाम सुनते ही यानी वेरिएशन इन जीन्स, डाइवर्सिटी इन जीन्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइफ फॉर्म्स जो होती है, उनमें जो वेरिएशन होती है उनके जीन्स में, उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है क्या नहीं है, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है बायोडाइवर्सिटी में। ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये एक यहां पे एक एरिया लेंगे, ये एक स्पेसिफिक एरिया है। जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर हम इससे पहले मतलब कुछ जीन वेरिएशन की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम डॉग्स की बात करेंगे, डॉग्स, इस डॉग्स में अगर हम जर्मन शेफर्ड लेंगे, जीएस जर्मन शेफर्ड, और इसके बाद और एक टाइप पुलगू, ये दोनों डॉग्स है लेकिन इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो जीन्स में वेरिएशन है, जीन्स में फर्क है, उनकी वजह से ये वैरायटी अलग है, ये वैरायटी अलग है, लेकिन दोनों है डॉग्स, दोनों है डॉग्स, लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी जीन्स की वेरिएशन की वजह से ये अलग अलग है। ये डिफर करते होंगे इन टर्म्स ऑफ कलर भी, इन टर्म्स ऑफ अदर प्रॉपर्टीज, अदर जो इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनमें भी ये डिफर करते होंगे ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर हम ये एरिया सिलेक्ट करेंगे, यहां पे ये एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे, अगर ये एरिया हम सिलेक्ट करेंगे, इस एरिया में अगर डॉग्स रहते हैं, ये डॉग्स इनका कलर एक का ब्लैक है, दूसरे का वाइट है। अगर इसी एरिया में ये एरिया सिलेक्ट किया है, इस एरिया में स्नोफॉल हुई है, क्या हुई है? स्नोफॉल। जब स्नोफॉल यहां पे इस एरिया में स्नोफॉल हुई है, ये जो व्हाइट डॉग्स है ये अब नजर नहीं आएंगे, क्योंकि व्हाइट कलर स्नो और ये जो व्हाइट कलर के डॉग्स है ये अब नजर नहीं आएंगे। यहां जो दिखेंगे वो होंगे सिर्फ ब्लैक डॉग्स। जब यहां पे ब्लैक डॉग्स दिखेंगे, जो इनका प्रेडेटर होगा डॉग्स को खाने वाला, वो जब इस एरिया में आएगा यहां इसको मिलेंगे सिर्फ ब्लैक डॉग्स, क्योंकि व्हाइट स्नो की वजह से ये जो डॉग्स व्हाइट होंगे वो नजर नहीं आएंगे। उस बिना पे जब ये इन डॉग्स को इनका प्रेडेटर खत्म करेगा, यहां जो बचेगा वो बचेगा व्हाइट डॉग्स। मतलब मेरे कहने का यह है कि एनवायरमेंटल कंडीशन जब चेंज हुई, यहां पे स्नोफॉल हुई, जब एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई, यहां पे जो दो स्पीशीज, एक ही स्पीशीज थे लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी थी, जीन्स में वेरिएशन थी, उनका कलर डिफरेंट था।
जब कलर डिफरेंट था उस कलर की वजह से ये स्पीशीज यहां पे सर्वाइव कर पाई। कैसे सर्वाइव कर पाई? क्योंकि ये जो व्हाइट डॉग्स है यहां ये इस व्हाइट बैकग्राउंड स्नो में दिखते नहीं थे, उसके लिए जो प्रेडेटर था उसने सिर्फ ब्लैक डॉग्स को खत्म किया है, लेकिन व्हाइट डॉग्स यहां पे सेटल सर्वाइव कर गए। यह है इंपॉर्टेंस जेनेटिक डाइवर्सिटी की, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ साथ ये अडॉप्ट करते हैं, कुछ ना कुछ स्पीशीज यहां पे सर्वाइव कर जाते हैं ड्यू टू दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी। यह है इस जेनेटिक डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस, क्यों ये जरूरी है। ये एक एग्जांपल थी जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझने के लिए और जेनेटिक डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस के लिए। इसके बाद अगर हम और बात करेंगे अब स्पीशीज डाइवर्सिटी की, अगर हम दूसरे पॉइंट यानी स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करेंगे, स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है इन सिंपल टर्म्स नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया, और वी कैन से नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया। अगर ये एरिया हम फॉर एग्जांपल एक एरिया सिलेक्ट करेंगे, ये स्पेसिफिक एरिया, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज क्या होंगे, वो होती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी समझने से पहले दो पॉइंट्स का समझना जरूरी है। एक है स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी आर सेम, मतलब स्पीशीज रिचनेस ही होती है क्या स्पीशीज डाइवर्सिटी, नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्पीशीज रिचनेस, दैट इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी। और दूसरी है स्पीशीज एवननेस। फॉर एग्जांपल अगर ये जो एरिया है इसमें तीन तरह के स्पीशीज है, यानी ए स्पीशीज, बी स्पीशीज, सी स्पीशीज, इस एरिया में तीन स्पीशीज है ए, बी एंड सी, ये है स्पीशीज रिचनेस, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज है, और वी कैन से स्पीशीज डाइवर्सिटी। दूसरा है स्पीशीज एवननेस, स्पीशीज एवननेस होती है, ये जो स्पीशीज ए है, ये इस स्पीशीज अगर यहां पे इसमें कितनी पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें 10 पॉपुलेशन होगी स्पीशीज ए के ऑर्गेनिज्म्स, इसकी पॉपुलेशन 10 होगी, इस बी की भी पॉपुलेशन 10 होगी, इस सी स्पीशीज की पॉपुलेशन भी 10 होगी। इन दिस केस वी कैन से दैट स्पीशीज एवननेस इज हाई। ये जो हमने एरिया सिलेक्ट किया है जहां पे तीन स्पीशीज है, उन स्पीशीज की जब पॉपुलेशन सेम होगी, एवन होगी, उस टाइप ऑफ स्पीशीज को उसको बोलते हैं स्पीशीज एवननेस। जब एवन होगी, सेम होगी, उसको बोलते हैं स्पीशीज एवननेस इज हाई। अगर यही केस फॉर एग्जांपल यहां जो स्पीशीज बी इसकी पॉपुलेशन 3 होगी और ये जो स्पीशीज सी इसकी पॉपुलेशन 1 ही होगी, इस केस में हम बोलेंगे स्पीशीज एवननेस जो है वो है लो, स्पीशीज एवननेस इज लो। स्पीशीज रिचनेस होती है नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया, एक एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज है, और स्पीशीज एवननेस होती है ये जो स्पीशीज होती है उनकी पॉपुलेशन कैसी है, कितनी पॉपुलेशन है, एक स्पीशीज की कितनी पॉपुलेशन है, क्या वो पॉपुलेशन एवन है, मतलब क्या वो पॉपुलेशन सेम है, क्या उसमें वेरिएशन है, अगर वेरिएशन है तो कितनी वेरिएशन है, दैट इज डिफाइंड एज स्पीशीज एवननेस। और ये जो स्पीशीज एवननेस, ये जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी जो ये मेजर की जाती है दो टर्म्स से, दो इंडेक्स से ये मेजर की जाती है। एक होता है शैनॉन वाइनर इंडेक्स जिससे ये मेजर की जाती है स्पीशीज डाइवर्सिटी, एक होता है शैनॉन वाइनर इंडेक्स, शैनॉन वाइनर इंडेक्स होता है एक। दूसरा होता है सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स, सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स, मतलब ये जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है ये मेजर की जाती है दो इंडेक्स से, एक का नाम है शैनॉन वाइनर इंडेक्स, दूसरा है सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स। ये जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होती है वो पाई जाती है दो एरिया, एक होता है ट्रॉपिकल रैम फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल रैम फॉरेस्ट्स। ये जो ट्रॉपिकल रैम फॉरेस्ट्स है यहाँ पे मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी पाती है।
50% ऑफ डाइवर्सिटी इन स्पीशीज, अगर हम पूरी स्पीशीज की बात करेंगे, इस ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं 50% ऑफ स्पीशीज, ऑल द स्पीशीज इन द वर्ल्ड, जितने भी स्पीशीज है उनका 50% यहां पे पाया जाता है। और अगर हम ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट की बात करेंगे, 10 मिलियन ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज पाए जाते हैं, 10 मिलियन इन ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में 10 मिलियन ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज पाए जाते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे ये बर्ड स्पीशीज की, जितने भी बर्ड स्पीशीज है दुनिया में, वर्ल्ड में, उनका 40% यहां पे पाया जाता है। 40% ऑफ बर्ड स्पीशीज पाए जाते हैं, 40% ऑफ बर्ड स्पीशीज, 10 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज, एंड ओवरऑल जो भी स्पीशीज है उनका 50% यहां पे पाया जाता है। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे, ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में उनका 38% ऑफ जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स के स्पीशीज है उनका जो स्पीशीज परसेंटेज है वो 38 पाया जाता है ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में। मतलब मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होती है वो पाई जाती है ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में और कोरल रीफ्स में। कोरल रीफ्स में ये है दो इकोसिस्टम्स जहां पे मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है? इकोसिस्टम्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो इकोसिस्टम उनमें जो डाइवर्सिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की, जो साउथ इंडिया अगर हम बात करेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है वेरिएशन इन इकोसिस्टम्स। अगर हम साउथ इंडिया की फॉरेस्ट की बात करेंगे और नॉर्थ इंडिया के फॉरेस्ट की बात करेंगे, जो स्पीशीज, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर, रेनफॉल और अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो साउथ इंडियन फॉरेस्ट में होगी वो अलग होगी देन दैट ऑफ नॉर्थ इंडियन फॉरेस्ट में। क्यों? क्योंकि वहां जो टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होती है, यहां अलग होंगी, और स्पीशीज जो होगी वो भी डिफरेंट होंगे। कहां पे? नॉर्थ इंडियन फॉरेस्ट में और साउथ इंडियन फॉरेस्ट में। सो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है वेरिएशन इन इकोसिस्टम्स। जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, इनमें क्या फर्क है दो इकोसिस्टम्स में, और इंडियन इकोसिस्टम और किसी और जो कंट्री में इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं उनमें क्या वेरिएशन है। दिस इज ऑल डिफाइंड इन दिस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसके बाद अगर हम देखेंगे डाइवर्सिटी कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, मतलब हाउ टू डिटरमाइन डाइवर्सिटी। सबसे पहले जो है वो है डाइवर्सिटी कैसे हम मेजर करेंगे, डाइवर्सिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, कितनी डाइवर्सिटी कहां पे होगी। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे वो होता है डोमिनेंस ऑफ सिंगल स्पीशीज, डोमिनेंस ऑफ सिंगल स्पीशीज। जहां पे किसी सिंगल स्पीशीज की डोमिनेंस होगी, उसका पॉपुलेशन, उसका रोल ज्यादा होगा, वहां पे डाइवर्सिटी कम पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि जब एक एरिया में किसी स्पीशीज की डोमिनेंस होगी, वहां पे उस एरिया में जितने भी रिसोर्सेस होंगे वो मैक्सिमम यूटिलाइज करती होगी वही स्पीशीज जिसकी डोमिनेंस होगी, तो बाकी जो स्पीशीज वहां पे होंगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और इस एरिया में जो होगा वो डाइवर्सिटी कम होगी। दूसरा फैक्टर जो डिटरमाइन करता है वो होता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन मतलब जो आइसोलेटेड एरियाज होंगे वहां पे डाइवर्सिटी कम होगी। क्यों? फॉर एग्जांपल अगर हम आइलैंड्स की बात करेंगे, अगर आइलैंड्स में कोई स्पीशीज डिसअपियर होगी और उस स्पीशीज का रिप्लेस होना, वहां पे रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट है। दैट इज वाई जियोग्राफिकल आइसोलेशन यानी आइसोलेटेड एरियाज में डाइवर्सिटी बहुत ही कम होगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हैबिटेट सिट्रस, जहां जिस एरिया में सिट्रस होगा, सिट्रस में भी पोल्यूशन होगी ज्यादा, और मे बी वहां पे जो उस हैबिटेट में पोल्यूशन का सिट्रस होगा या क्या होगा, या तो पोल्यूशन का सिट्रस होगा या क्लाइमेट की हार्श क्लाइमेट होगा। दो कंडीशन, सिट्रस होगा, किसी भी चीज का पोल्यूशन का हो सकता है, हार्श क्लाइमेट होगा, वहां पे डाइवर्सिटी कम पाई जाएगी। यह है तीसरा फैक्टर जो डिटरमाइन करता है दिस डाइवर्सिटी को। इसके बाद है इकोलॉजिकल निश की अगर हम बात करेंगे, इकोलॉजिकल निश की अगर हम बात करेंगे, जितनी निश कॉम्प्लेक्स होगी उतनी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, जितनी निश सिंपल होगी
उतनी डाइवर्सिटी कम होगी। ये थे कुछ फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते थे, क्या करते थे, डिटरमाइन वेरिएशन डाइवर्सिटी इन डिफरेंट एरियाज, हाउ टू डिटरमाइन डाइवर्सिटी, दीज आर द फैक्टर्स। इसके बाद अगर हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू मेजर बायोडाइवर्सिटी, कैसे हम मेजर करते हैं बायोडाइवर्सिटी। जिस इसमें जो मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के तीन टर्म्स जिसमें होते हैं, एक होता है अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी, दूसरा होता है बीटा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, तीसरा होता है गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी, ये जो तीन टर्म्स है जिनसे हम मेजर कर सकते हैं डाइवर्सिटी, ये तीनों टर्म्स दी है विटाकर ने, उसका नाम था, बायोलॉजिस्ट का नाम था ये कब दी है उसने, 1972 में। मतलब जो बायोडाइवर्सिटी मेजर करते हैं हम, उसमें तीन फैक्टर्स है, एक करते हैं अल्फा डाइवर्सिटी से, दूसरा बीटा डाइवर्सिटी से, तीसरा गामा डाइवर्सिटी से। ये जो तीनों टर्म्स है ये दी है विटाकर ने, कब दी है, 1972 में उसने ये उसने दिया है। इसके बाद अगर हम एक एक करके इनको समझेंगे, अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है। अल्फा डाइवर्सिटी इज सेम एज दैट ऑफ व्हाट, स्पीशीज रिचनेस। मतलब जितने भी, अगर ये एरिया है, ये एक एरिया है, एक स्पेसिफिक एरिया है, इसमें कितनी स्पीशीज है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें ए स्पीशीज है, बी स्पीशीज है, डी, ई, सी, ये इसमें स्पीशीज है। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया इज डिफाइंड एज इट इज अल्फा डाइवर्सिटी, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज और वी कैन से स्पीशीज रिचनेस। इसके बाद अगर हम बीटा डाइवर्सिटी देखेंगे, बीटा डाइवर्सिटी होती है, ये मेजर की जाती है कंपैरिजन दो एरियाज, दो इकोसिस्टम्स को किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये है इकोसिस्टम, एरिया ए है, ये है दूसरा एरिया, एरिया बी। इसमें स्पीशीज जो है, इसमें है ए, बी, के, एल, एफ, डी, ई, सी। हमने अल्फा डाइवर्सिटी जो मेजर की है वो निकली है, इसमें 1 2 3 4 5 6, मतलब अल्फा डाइवर्सिटी इज इक्वल टू 6। इसमें जो अगर हम बीटा डाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए कंपैरिजन करना होता है दो इकोसिस्टम्स का, और जो इकोसिस्टम्स में स्पीशीज सेम होंगे उनको छोड़ के जो बाकी स्पीशीज है वो होती है बीटा डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल इन केस दिस, यहां पे ए स्पीशीज है, यहां पे ए स्पीशीज है, उसको नहीं लेना है। यहां पे बी है, यहां पे बी है, इसको नहीं लेना है। यहां पे डी है, इसमें भी डी है, इसको नहीं लेना है। यहां पे ई है, यहां भी ई है, इसको नहीं लेना है। यहां पे सी है, इसको, यहां पे भी सी है, इसको नहीं लेना है। यहां पे एफ है, यहां पे एफ है, इसको नहीं लेना है। बचे कितने, अगर यहां पे फॉर एग्जांपल जाड और एक स्पीशीज होगी, और जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो बचे दोनों में से क्रॉस करने के बाद, एक है जाड के एल, यानी बीटा डाइवर्सिटी जो होती है वो है यहां पे 3। क्यों, क्योंकि एक बचा है जाड जो उसमें है लेकिन इसमें नहीं है, दूसरा है के जो बी में है ए में नहीं है, तीसरा है एल जो बी में है ए में नहीं है। दिस इज बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी मतलब दो इकोसिस्टम्स को कंपेयर किया जाता है, वहां पे जो सेम स्पीशीज है उनको वहीं पे रखा जाता है, और जो स्पीशीज दोनों में किसी एक में है, किसी एक में एब्सेंट है, वो होती है उसकी बीटा डाइवर्सिटी। जैसे मैंने यहाँ पे देखा है, समझा है, यहाँ पे जितने हैं यहाँ पे उनको काटने के बाद जो बचा है वो है बीटा डाइवर्सिटी। और ये जो गामा डाइवर्सिटी होती है, गामा डाइवर्सिटी को समझने के लिए एक इकोसिस्टम नहीं लेकिन एक बड़ा सा एरिया चाहिए। अगर हम फॉर एग्जाम्पल कहेंगे ये सारा एक एरिया है, ये जिसमें बहुत सारे इकोसिस्टम्स है, और गामा डाइवर्सिटी जो इन तमाम ये जो एरिया है इसमें जितने भी इकोसिस्टम्स है, एक एरिया जिसमें जितने भी इकोसिस्टम्स है, उन इकोसिस्टम्स के ओवरऑल स्पीशीज जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज होंगे उन इकोसिस्टम्स में उसको कैलकुलेट किया जाता है एज ए गामा डाइवर्सिटी। मतलब अगर इन केस ये दो इकोसिस्टम्स है एक एरिया में, और यहाँ पे गामा डाइवर्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो होता है टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 15। गामा डाइवर्सिटी इन दिस केस इज इक्वल टू 15। दीज आर द मेजर्स बाय विच वी कैन कैलकुलेट द डाइवर्सिटी। एक होता है अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। ये मैंने तीनों समझाए हैं, ये टर्म किसने दी है वो भी आपको बोला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।